हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एफके एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में मैं त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा क्लास नंबर 2 है। अगर आप मेरा त्रिकोणमिति का क्लास नंबर 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि आप मेरा सभी वीडियो लगातार देखें ताकि आप पिछले वीडियो को देखने के बाद जब आगे बढ़ें तो सभी चीज़ों को समझ सकें। चलिए, तो आज के इस क्लास में हम क्या देखेंगे, टाइप 2 यानी टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनकी सहायता से आप इस तरह के जितने क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर आप इन वीडियो में पूरा बने रहते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, चाहे एनसीईआरटी में हो या भारतीय भवन में हो या किसी भी बुक में हो, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, तो देखते हैं कि आज का क्वेश्चन है क्या, यह किस तरह से सोल्व हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि इजी से इजी तरीक़ों से और बहुत साधारण वे में इसे बताने का। चलिए, तो यदि साइन ए क्या लिखा गया है, आपको क्वेश्चनों को पहले अच्छे से पढ़ना है। यदि साइन ए बराबर 12/13 यानी क्या 12/13, तब टेन ए और कॉस ए। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कॉस ए का वैल्यू दिया, हो सकता है टेन ए का, हो सकता है सेक ए का, यानी किसी का भी वैल्यू दिया हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका सेम रहेगा। यानी साइन ए है तो साइन ए का फार्मूला लगाएंगे, कॉस ए रहता तो कॉस ए का फार्मूला यूज करते, अगर टेन ए रहता तो टेन ए का फार्मूला यूज करते। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकालना है टेन ए कॉस ए, हो सकता था अगर कुछ दूसरा वैल्यू दिया रहता तो यहाँ पे और कुछ निकालने को कहता, या इसी में कह सकता टेन ए कॉस ए सेक ए कॉस सेक ए, यानी कुछ भी वैल्यू कहे निकालने को। आप सिर्फ यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा इसके सहायता से इजीली निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले सोल्व करने के लिए इसे क्या कीजिएगा, यहाँ पर हल करना है तो हल लिख दिए। अब देखिए ये क्या है, साइन ए, तो हम क्या करेंगे, साइन ए, और साइन ए बराबर जो दिया रहेगा वैल्यू, यानी अगर कॉस ए रहता तो कॉस ए बराबर जो वैल्यू दिया रहता उससे यहाँ हम देते। तो देखिए 12/30। अब हमें यहाँ एक फॉर्मूला मालूम है कि ये साइन जो होता है लंब और कर्ण का रेशियो होता है। क्या होता है, लंब और कर्ण, यानी लंब को पी कहेंगे और कर्ण को एच कहेंगे। तो यहाँ से हमें पी और एच का वैल्यू ईजिली आ जाता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से जब हमने P निकाल लिया 12 और H निकाल लिया 13, यानी कर्ण आ गया और लंब आ गया, तो हमें बचा क्या, आधार। यानी क्या होता है, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर, हम बचपन से ही लगभग 7वीं 8वीं से ही पढ़ते हैं कि कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह से कर्ण यानी h का वर्ग, यानी h की जगह जो 13 है तो 13 का वर्ग हम करेंगे और किस किस के बराबर करेंगे, यानी लंब यानी p के स्क्वायर, यानी p की जगह 12 का स्क्वायर करेंगे, और b की जगह कुछ नहीं तो b का स्क्वायर ही रहने देंगे। अब यहाँ से जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर यानी क्या, 13 गुने 13, जब 13 को 13 से गुना कीजिएगा तो 169 आएगा। अब 169 हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरह 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12, तब 12 बरहन कितना होता है, 144, यानी 144। तो इसका स्क्वायर 144 अब प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसे जब क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी 169, और इस यानी बराबर से हम जब भी साइड चेंज करेंगे जो प्लस रहेगा वो क्या होगा, माइनस होगा, और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। इस तरह से देखिए 169 में से 144 अगर आप माइनस कीजिए यानी घटाइए तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 में से 4 या 5, 6 में से 4 या 2, यानी 25। इस तरह से इसका वैल्यू कितना आ गया, 25, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू 25 आ गया। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे,
बी का, यानी जब भी स्क्वायर हटाइएगा तो ये क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। आपको याद रखना है किसी भी मान में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर रहा है 49, अगर इसका स्क्वायर हटाए तो इस साइड क्या चढ़ा, रूट चढ़ा, यानी स्क्वायर हटाने के बाद क्या होता है, रूट चढ़ जाता है दूसरे साइड। उसी तरह यहाँ स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने P का वैल्यू, H का वैल्यू और B का वैल्यू, तीनों का वैल्यू, जब अगर तीनों का वैल्यू किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाए तो आप इजीली किसी का, चाहे साइन का वैल्यू कहे या कॉस का वैल्यू या टेन का वैल्यू, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू इजीली निकाल लीजिएगा। तो कैसे इजीली निकलेगा, सो देखिए यहाँ हम जानते हैं 10a का कह रहा है, फर्स्ट में क्या बोला, 10a, तो 10a हमें पता है कि लंब और आधार का रेशियो होता है, तो बस हमें करना कुछ है नहीं, लंब और आधार यहाँ दे देना। तो लंब यानी P, तो P का वैल्यू जो हो इस क्वेश्चन में वहाँ से P का वैल्यू दे देना है, तो P 12 है। और B का वैल्यू जो आया है इस क्वेश्चन में, देखिए B कितना है, 5, तो 5 दे देना, क्लियर। उसी तरह देखिए कॉस ए का हमें वैल्यू निकालना है, यानी कॉस से क्या होता है, आधार और कर्ण का रेशियो होता है, आधार क्या, बी और कर्ण क्या, एच, तो बी का वैल्यू जो भी है, बी का वैल्यू 5 है तो 5 दे देंगे। और एच, तो एच का वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हैं 13, तो 13। इस तरह से आप चाहे सेक ए कहता तो सेक ए निकाल लेते, कोसेक ए कहता तो कोसेक ए निकाल लेते, अगर कॉट ए कहता तो कॉट ए निकाले। मान लीजिए अगर आपको सेक ए यहाँ पूछा जाता, तो सेक ए क्या होता है, कर्ण और आधार का रेशियो, यानी h/b। तो h देखिए जो वैल्यू होगा h, यानी क्वेश्चन में देख लीजिए 13 है तो 13, उसके बाद बचा b, तो b क्या देख लीजिए, b क्या, 5, तो 5, यानी इस तरह से किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं P, B, H निकालने के बाद। हमें उम्मीद है कि आप अगर इन वीडियो को यहाँ तक पूरा देखे होंगे तो इन क्वेश्चन को तो समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है नीचे दिए गए चित्र से, क्या दिया गया, नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी हमें किस किस का मान निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। तो देखिए इन क्वेश्चनों को मैं किस तरह सोल्व करता हूं और कितने आसानी से सोल्व कर देता हूं, तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। अगर आपको क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है तो वीडियो में आपको पूरा अंत तक बने रहना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सोल्व करें तो हम देख सकते हैं क्या, ये ABC एक त्रिभुज है, क्लियर। अब यहाँ से BC, यानी टोटल दूरी BC क्या है, दिया गया है, BC टोटल दिया गया है 10, तो टोटल अगर 10 है तो ये इसका हाफ हो गया, यानी यहाँ BD, तो BD कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ से DC भी क्या हो जाएगा, 5। तो हम देखिए त्रिभुज अगर ADB लें या ADC लें, किसी भी त्रिभुज में ले सकते हैं। देखिए दोनों समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज ADB, तो ADB मान लीजिए हम ADB में ही ले लिए। जब ADB में हम लेंगे तो क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो जो 90 डिग्री के सामने, यानी यहाँ 90 डिग्री, तो इसके सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण यानी कर्ण का वर्ग मतलब क्या, 13 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या, देखिए ये ठिट्ठा है, अगर ठिट्ठा के सामने जो भी होगा वो लंब होगा। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अब यहाँ ये क्या है, थीटा है, ये क्या है, थीटा, थीटा के सामने जो होगा लंब, यानी P हो गया और ये B हो गया। तो देखिए P केवल नहीं है, B और H है, तो हमें क्या फॉर्मूला होता है, H² बराबर P² जोड़ B²। तो इन फॉर्मूला पर जब हम इनको पुट करेंगे तो H की जगह कितना पुट करना है, यानी 13 देख सकते हैं, यानी कर्ण, तो कर्ण कितना दिया गया है, 13, तो 13 का वर्ग हो गया। उसके बाद देखिए थीटा के सामने ये P, यानी लंब कुछ नहीं है, तो लंब की जगह लंब यानी P² देना है,
क्लियर। उसके बाद देखिए ये b है, तो b की जगह हमें कितना देना है, देखिए आधार 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर। इस तरह से जब 13 को 13 से गुना कीजिएगा यानी 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। और ये p का वर्ग यानी p स्क्वायर और 5 का वर्ग 25। इस तरह से जब 169 और ये 25 है, इसका साइड अगर आप चेंज कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक 169 माइनस 25 बराबर पी स्क्वायर। इस तरह से आप इन दोनों को अगर घटा लीजिए यानी 169 में से 25, 169 में से अगर आप 25 को माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 144 यानी पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या बच गया 144। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 144। यहाँ देख लीजिए कि हमने क्या लिखे, पी स्क्वायर इक्वल टू 144। फिर से अगर आपको अगर p का वैल्यू निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। तो जब ये रूट में गया तो p बराबर क्या हो गया 144 यानी 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है तो 12 होता है। इस तरह से हमने ये जो p है यानी थीटा के सामने जो p है तो p का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। जब हम p का वैल्यू निकाल चुके हैं, b का वैल्यू इसमें दिया गया है और h का वैल्यू दिया गया है। देखिए p इतना आ गया और b कितना दिया गया 5 दिया गया और h यानी ये जो सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है h 13 हो गया। तब पी बी एच आ गया। तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का वैल्यू यानी अनुपात का वैल्यू आप इजीली निकाल लीजिएगा। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला है कि साइन थीटा। तो साइन थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है पी और एच का रेशियो होता है। तो साइन थीटा के सामने जो होगा वो तो पी होगा, हमें पता है यानी थीटा। तो थीटा के सामने ये है 12, तो 12 कितना हो गया पी यानी 12 पी हो गया। उसके बाद एच का वैल्यू कितना है 13। इस तरह से ए का वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए बी क्या है, बी का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू बी का, यानी कॉस थीटा का मान निकालना। तो कॉस थीटा क्या होता है बी और एच का रेशियो होता है। तो देखते हैं कि बी का वैल्यू कितना दिया गया है। तो देखिए बी बराबर कितना दिया गया 5 और एच बराबर कितना दिया गया 13। तो इस तरह से कॉस थीटा भी निकाल लिए। अब हमें निकालना है क्या टेन थीटा। किसका वैल्यू निकालना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का वैल्यू देखिए किस तरह से निकालेंगे यानी सी। टेन थीटा क्या होता है पी और बी का रेशियो होता है। जो हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है पी और बी का रेशियो होता है। तो देखते हैं पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू 12 है तो 12 और बी का वैल्यू 5 है तो 5। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी इजीली सोल्व कर दिए। अब हमें करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर थ्री है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, यानी नहीं हो कम तो 5 या 6 टाइम तो पूछा ही गया होगा। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं और यह बहुत इजी क्वेश्चन भी है। आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इन वीडियो को देखने के बाद और अच्छे से समझ भी सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चन में है क्या, यानी कॉट थीटा। देखिए सेम फर्स्ट इन टाइप 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उसी टाइप पे देखिए कॉट थीटा, यानी क्या दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर दिया गया 7 और 8 यानी 7/8। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉट है किस का रेशियो होता है। तो b और p का रेशियो होता है, यानी यहाँ से हमें b का मान और p का मान पता चल गया। किस का मान पता चल गया b और p। जब b और p का पता चल गया, b बराबर 7 और p बराबर 8, तो हमें h का मान भी पता होना चाहिए। h क्या होता है p का स्क्वायर जो b का स्क्वायर रूट अंडर में। जब आप इनको सोल्व कीजिएगा तो p का स्क्वायर यानी p कितना दिया गया 7, तो 7 का स्क्वायर और b कितना देखिए p,
तो p कितना है 8, 8 लिखें या 7 बात तो बराबर है, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 25, या 3 का स्क्वायर लिखें या 4 का, यानी जोड़ में पहले किसी को भी लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह b, यानी b का स्क्वायर कितना दिया गया 7, तो 7 का स्क्वायर। और जब आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 8 का वर्ग 80 80 64 और 7 का वर्ग 7 7 49। अब जब इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा यानी ऐड कीजिएगा तो 9 4 13 और 6 4 10, उसमें का हासिल यानी 113 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एच का वैल्यू निकाल लीजिएगा 113। अब हमें जो वैल्यू निकालना है इनकी सहायता से अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा, तो ठीक है 1 प्लस साइन थीटा दे दिए। सेकेंड में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है 1 माइनस साइन थीटा भी दे दिए। नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा भी दे दिए। 1 माइनस कॉस थीटा तो वो भी दे दिए, ये भी सही, ठीक है। अब 1 प्लस साइन थीटा, देखिए यहाँ से 1 का मान तो 1 ही होगा, लेकिन साइन थीटा, तो साइन थीटा किस किस का रेशियो होता है, पी और एच का रेशियो होता है। तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि पी और एच, ठीक है 1 है तो 1, फिर से ये साइन आ गया तो पी और एच का रेशियो हो जाएगा। सेम उसी तरह 1 है तो 1, ये कॉस जो है किसका रेशियो है, बी और एच का रेशियो है। 1 है तो 1, फिर ये कॉस जो है बी और एच का रेशियो है। अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं बी और एच और पी और एच, नहीं तो एक स्टेप और तोड़ लेते हैं उसके बाद वैल्यू दे देंगे। देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यहाँ भी ये ए और ये बी, यहाँ भी ये ए और ये बी, यानी क्या आ रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक फार्मूला हम बचपन से यानी 6ठी 7वीं से ही पढ़ते आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इस फार्मूला को अगर हम यहाँ दे दिए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम उसी तरह देखिए ए है तो यानी ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये बी है तो पी बाई एच का स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर देखिए ये ए है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी बाई एच है तो बी की जगह बी बाई एच का स्क्वायर। अब यहाँ आप वैल्यू दे दीजिए, आपको करना क्या वैल्यू दे देना, तब वैल्यू क्या 1, तो 1 की जगह तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ये p, तो p का वैल्यू देखते हैं इन क्वेश्चन में कितना है, p का वैल्यू 8 है यानी 8, और h कितना दिया गया, h कितना 113, तो रूट में 113, इसका स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर। फिर नीचे में देखते हैं, नीचे 1 है तो 1, फिर 1 हो गया क्लियर, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही, b और h, तो b देखते हैं यहाँ कितना 7 है तो 7 का स्क्वायर, और नीचे फिर से क्या होगा h, तो h, इस तरह से इसका भी स्क्वायर। जब 1 है तो 1 कीजिए और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और इसको रूट से क्या होगा, जब जो रूट में स्क्वायर दें, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि √2 है और इसका स्क्वायर है तो केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। कैसे बचेगा, देखिए √2 को 2 बार लिखे तो कितना आएगा √2 गुना √2, फिर दोनों को गुना कीजिएगा 4, अब 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से अगर रूट में स्क्वायर रहे तो रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो इस तरह से रूट जब हटेगा तो ये कितना बचेगा 113। और नीचे देखिए ये 1 है तो 1, और फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर ये हटेगा तो 113। अब क्या करेंगे हम 113 और 1 इनका एलसीएम लेंगे, यानी बट्टे का जो भिन्न जो कहते हैं जिसे, तो जब इसका भिन्न कीजिएगा तो देखिए 113 एलसीएम तो सेम होगा 113, और 113 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 113 माइनस 64। सेम उसी तरह से नीचे में भी होगा 113 माइनस 49। यहाँ पर देखिए हमने कुछ अलग नहीं किया, बट्टे का जो भिन्न का जो घटाव जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन, यानी भिन्न का घटाव वही किया हूँ, आप उसे इजीली कर सकते। अब देखिए ये 113 से ये 113 को भी हम क्या कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। जब आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, देखिए 113 में से 64 को आप क्या कीजिए माइनस कीजिए यानी घटाइए। जब 113 में से 64 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया 9, ये कितना बचा देखिए 10, 10 में 6 गया 4 यानी 49 बच जाएगा।
फिर 113 में से 49 को घटाइए तो 113 में से देखिए 9 में से 3 की सबसे 13 में से 9 गया 4 बच गया 10, 10 में 4 गया 6। इस तरह से आपको कितना आंसर यानी वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका वैल्यू आ जाएगा 49/64। अब हमें सेकेंड यानी देखिए सेकेंड में क्या वैल्यू निकालना है। सेकेंड में बोला कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बोला कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि कॉट जो होता है बी और पी का रेशियो होता है। क्या होता है? बी और पी का रेशियो। तो हम इतना इसको नहीं करें, क्यों करें? कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का इसका मतलब क्या हुआ? हाँ यहीं पे लिख दो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी वो कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम जब क्वेश्चन में पहुँचेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? कॉट थीटा बराबर क्या दिया? 7/8। तो हम इस कॉट थीटा की जगह क्या दे देंगे? 7/8 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से इसका भी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने इन क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स के साथ इसे सोल्व कर दिए। जब इन क्वेश्चनों को आप फॉर्मूला के सहायता से बनाइएगा तो डायरेक्ट 2 स्टेप में इतना आंसर आने वाला 49/64। लेकिन हम उन फार्मूला का यूज इन चैप्टर में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन चैप्टर में इन फार्मूला को नहीं दिया गया है। इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों को मैं उन फार्मूलों के सहायता से सोल्व करने का बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यानी हमारे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो होगा मेरा पार्ट नंबर 3 और टाइप 3। इसी के साथ एंड करते हैं। धन्यवाद।